क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत प्रतिभाशाली लोग सिर्फ जॉब करने में रह जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते सिर्फ इस फियर की वजह से। अभी आप मोदी जी के साथ इवेंट में आप मिलकर आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा वो कनेक्ट होता है हमारे साथ, ये सब वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। और उनका वाइब है, मतलब वो मैं एक चीज उनसे ऑब्जर्व किया है, इज अ लिसनर, परफेक्ट लिसनर है। जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम स्टार्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया? तो क्लिनिक प्लस हम यूज करते थे। एक बार व्हेन आई वाज टेकिंग शावर, मेरे को कंपनी का व्हाई नॉट विंड प्लस, क्लिनिक प्लस ले लिया। टॉकिंग अबाउट सर ग्रोथ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको 4 इयर्स हो गए आपकी कंपनी विंड प्लस स्टार्ट किए हुए, तो ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? के लिए कि स्टार्टअप सक्सेस कैसा कर सकता है, इनका रिफ्लेक्शन जो है लीडर का होता है। राइट। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट में। कहते हैं ना, पैसे हवा में नहीं उड़ते, लेकिन हवाओं से पैसे जरूर बनाए जा सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने हवाओं से इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया है और हवाओं से काफ़ी पैसे भी बनाए हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर करुणा मूर्ति जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम आगे इस बारे में बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा जी फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम डॉक्टर करुणा मूर्ति जी जी। मैं ये हवा का इंडस्ट्री, मतलब विंड इंडस्ट्री उसमें 3 डिकेड्स 30 ईयर से काम कर रहा हूँ। 1995 से आज तक इसी में काम कर रहा हूँ। 25 साल मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में होने के बाद मैंने विंड प्लस स्टार्ट किया है। सर, अभी आप मोदी जी के साथ इवेंट में आप मिलकर आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला। ओके, सो उनका वाइब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उनका की नोट स्पीकिंग, मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन, ओके, जो इवेंट का टाइटल है उसी में से सबका पीएम साहब का तो एकदम मतलब ये त्रिवेणी का नाम यूज किया, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड इमोशनली बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा करके एक यूज किया। एंड ये कल का जो इवेंट हुआ था वो अष्टलक्ष्मी बोला था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का 8 स्टेट्स है। ओके, ऑल 8 स्टेट्स ही मेंशन्ड अष्टलक्ष्मी बोला था, मतलब आप ले लो 8 स्टेट को मिला के अष्टलक्ष्मी ऐसा नया नया नाम दे गया। कैसा वो कनेक्ट होता है हमारे साथ, ये सब वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। और उनका वाइब है, मतलब वो मैं एक चीज उनसे ऑब्जर्व किया है, इज अ लिसनर, परफेक्ट लिसनर है। कोई भी लोग इनका प्रीवियसली बात करता है, उनका अच्छे तरह से लिसन करता है, फोकस्ड है, फोकस्ड है, लिसनर है। अच्छा लिसन करके वो पॉइंट्स पूरा अपना की नोट में कवर कर देता है, देन वो रिप्लाई कर देता है। ये मेरे को अच्छा लगा। ये त्रिवेणी जो बोला था वो अष्टलक्ष्मी, जी जी, त्रिवेणी अष्टलक्ष्मी, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, दीज आर द 8 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, 8 स्टेट्स। इसको अष्टलक्ष्मी गया है। मैंने फिर मेरा की नोट में उसी को यूज किया है कि ये अष्टलक्ष्मी, मतलब आई नो रियल गॉडेस अष्टलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, आदिलक्ष्मी, दानियलक्ष्मी एंड धैर्यलक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का ऐसा 8 नाम है। जी जी। ये पूरा जो है वो 8 स्टेट्स में है करके वो बताया था। मैंने कोरिलेट करके दिया अगेन स्पिरिचुअली लाइंड। सो वो लीडर है, स्पिरिचुअली अलाइंड है, ठीक है, इसीलिए ही इज लीडर। तो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंट रोल होता है हर एक लीडर में, वो मैंने नोटिस किया है। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप विंड एनर्जी में कैसे आए? देखिए, मैंने 95 में मेरा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होने के बाद ये मेरे को एक तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसमें एक इंटरव्यू आया था। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे सेलेक्ट तो हो गया, बट यू नो गवर्नमेंट में कुछ देना रहता है। वो मेरे घर पे उतना मतलब रिच नहीं थे कि ये पैसा हम दे पाएंगे। गवर्नमेंट में कुछ देना होता है, मतलब ये जॉब के लिए आपको इट इज नीडेड विच वी कैन नॉट डिस्क्लोज हियर, ठीक है। तो दैट देयर इज अ चेंज इन दैट, मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए करके देन आई लेफ्ट दैट जॉब। देन वो उसको इंटरव्यू होने के बाद मैंने ऐसे चल के आ रहा था वो एरिया में। देन फर्स्ट वहाँ पे तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम लाइक विंड एनर्जी का स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है। इंडिया के अंदर जो विंड एनर्जी स्टार्ट हुआ था 1993 में हुआ है,
तमिलनाडु में 1994 और 95 में स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। या तो तभी मैंने वो देख रहा था बड़ा बड़ा ये पंखा, मतलब ये ब्लेड्स होता है, ये होता है, सब वो गाड़ी में बैठ के जा रहा था। फिर मैं वो कंपनी वालों के साथ जाके पूछा, ऐसा मैंने इंटरव्यू के लिए आया था बट वो सक्सेस नहीं हुआ है, सक्सीड नहीं हुआ है, मैं इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ क्या कुछ जॉब के लिए। सो बिकॉज रिटर्न घर पे जाएंगे तो अगर उधर जाके दूसरा ढूंढने से अच्छे यहाँ पे मेरे को सामने से दिख रहा है। बिल्कुल। तो फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने मतलब कुछ तो जॉब स्टार्ट करने के लिए जो एरिया में मैंने इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ पे हो रहा था एक्टिविटीज। कैतार इज द प्लेस जो तमिलनाडु में फर्स्ट विंड मिल लग चुका है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी था। सो वैसा शुरू हो गया। देन वहाँ पे वैसा उनको पूछ के देन दे सेड ओके स्टार्टिंग में आप थोड़ा सीएल मतलब कैजुअल लेबर जैसा स्टार्ट करो, पर डे आपको ये पगार मिल जाएंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करवाया। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। तो डेस्टिनी में आपके कुछ और ही लिखा था या वही तो हो रहा है अभी। मतलब भगवान ने मेरे को चूज किया कि ये इंडस्ट्री के लिए, भगवान ने आपको चूज किया कि आप विंड बाबा बनो। तो लोग आपको विंड बाबा क्यों कहते हैं? ये विंड बाबा जो है मेरा जीमेल का आईडी भी है जी, और मैं इसका पहले जो विंड प्लस स्टार्ट करने के पहले एक पवरिका करके कंपनी में काम करते थे, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे काम करते थे। वहाँ पे जो डायरेक्टर है और चेयरमैन है मेरे को विंड बाबा से कॉल करते हैं, मतलब अरे हमारा विंड बाबा को बुलाओ, इसमें कितना हवा आई है, बिजली कितना निकलता है, विंड बाबा को बुलाओ। मतलब वो कंपनी का प्रोमोटर्स ने मेरे को विंड बाबा नाम दे दिया। तब से मेरा windbaba@gmail.com भी खोल दिया। सो मार्केट में भी ऐसे तो आपके आइडेंटिफिकेशन ही विंड बाबा के नाम से हो गया। क्योंकि ये इंडस्ट्री में 30 इयर्स एक ही इसमें लोग बहुत कम है। बीच बीच में अपना करियर स्टार्ट चेंज करते वापस ये इंडस्ट्री में आया लोग, बहुत लोग हैं, बट आई हैव नॉट चेंज्ड। तो अब 30 इयर्स से कंटिन्यू इसमें ही रहेंगे? हाँ, 95 से लेके आज तक। सो 30 इयर्स कंटिन्यूअसली 3 डिकेड्स विंड में हूँ। ओके, तो सर विंड प्लस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को बताइए, है क्या? विंड प्लस पहले जो हमारा एनर्जी डिमांड, अभी आप एनर्जी डिमांड ये कंट्री इंडिया ले लो, उसमें अभी भी इधर भी बिजली चल रहा है, लाइट चल रहा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन है जी। मतलब विंड सोलर का भी कंट्रीब्यूशन है, थर्मल का भी कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रो का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें आज का दिन 30% ओनली ये विंड एंड सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। विंड का 10% है, सोलर का 20% है, हाइड्रो का 10% है, बाकी पूरा थर्मल। ठीक है, तो ये नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज से हमको ये पूरा बिजली तैयार होने का हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं सोच रहा था कि इसी में हमको कैसा आगे बढ़ सकता है। लाइक हमारा विंड प्लस क्यों स्टार्ट करने का ऐसा मेरे को कैसा आइडिया आया। आप कभी भी एक कंपनी में काम करते हो, एक बाउंड्री लाइन रहता है आपको, मतलब दिस इज योर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको होता है। इवन दो यू हैव अ मोर नॉलेज दूसरा एरिया में भी है, बट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज आपका जेडी फिक्स्ड होता है। तो मैं सोचा ये कुछ हमने खुद स्टार्ट करके इतना 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कुछ स्टार्ट करके ये नॉलेज कैसा हम शेयर कर सकते हैं और हम भी ये एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो प्लान है, पूरा एनर्जी डिमांड हमको जो कंट्री के लिए चाहिए वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से कंज्यूम करना चाहता है। बिल्कुल। ओके, अभी फिलहाल ओनली 30% RE से हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है। तो वैसा कंट्री ने उसका टारगेट सेट किया कि 2070 तक हो पाएगा। ओके, वो सिचुएशन कब इंडिया में आएगा, पूरा हमारा रिसोर्सेस है, लाइक विंड से सोलर से 100% एनर्जी डिमांड हमको अगर लेने का है तो वो 2070 में हो पाएगा करके एक स्टडी करके टारगेट सेट किया। अगर ये अनदर, मैं अभी जॉब छोड़ा कभी 2021 में छोड़ा, तो 2070 मतलब अनदर 50 साल का विजिबिलिटी दिख रहा है इंडस्ट्री का जी। ठीक है, 2021 में मैंने जॉब छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये 50 साल का विजिबिलिटी दिख रहा है। गवर्नमेंट ने अपना टारगेट सेट किया कि पूरा इंडिया का एनर्जी डिमांड इसी में से होना है, विंड और सोलर से। तो 50 साल की विजिबिलिटी दिख रहा था, हम क्यों कुछ स्टार्ट नहीं करते। तो जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम में स्टार्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट करने के लिए पहले एक तो करेज होना चाहिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब किया तभी आई वाज पेड अबाउट 75 lakhs per annum, that is monthly 6 lakhs rupees I was already earning the salary,
जो किसी से भी मैं आइडिया में शेयर करता है, ऐसे मैं कुछ स्टार्ट करना सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरा इनर कॉन्शियसनेस कुछ बोल रही है तुम स्टार्ट करो। वो भी कब बोलना शुरू हो गया था, ये कोरोना का टाइम, लाइक पैंडेमिक। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैंडेमिक इज गुड फॉर सम, बैड फॉर सम, न्यूट्रल फॉर मेनी। सो मेरा केस में गुड हो गया, मतलब ये सोच आना शुरू हो गया क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ था। राइट। तो वो टाइम मेरे को फैमिली के साथ रहना मौका मिला, मतलब फैमिली के साथ। और वो टाइम हार्मोनी फैमिली के अंदर कितना अच्छा था, लाइक इम्प्रूवमेंट इन माय चिल्ड्रन स्टडी एक्सेट्रा, आई कुड सी दैट। तो ये अगर रहने का है तो हम शुरू करते हैं कुछ, तो कि हम फैमिली में, मेरा फैमिली तमिलनाडु में रहते थे, मैं मुंबई में जॉब करते थे। ये कोरोना आ गया तो वर्क फ्रॉम होम तमिलनाडु से मिलता था, तो फैमिली साथ में रहने से मेरे को थोड़ा सा ये लगा। फिर नॉट ओनली दिस पर्सनल बेनिफिट, बट ये 25 साल के एक्सपीरियंस की इंटरनल इंट्यूशन कुछ कहता था मेरे को, कुछ स्टार्ट करो करके। चलो फिर क्या स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अभी मार्केट में क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के प्रॉपर। yes, वो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज में 25 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया, सो नॉलेज आई एम वेरी थरो। बिल्कुल। एंड हमारे इंडस्ट्री में 3 तरह से स्टेक होल्डर रहता है। एक विंडमिल बनाने वाला है, एक उसको लगा के देने वाला है, डेवलपर्स होता है, दूसरा उसको खरीदने वाला पावर को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होता है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट सर, सबसे पहले आपने क्या किया? हाँ, सबसे पहले क्या करने का आइडियाज हो गया था स्टार्ट करने का, बट एंड मेरे को ये भी था कि ये ब्रांड नेम इम्पोर्टेंट होता है। ब्रांड नेम, टीम, को फाउंडर्स, या क्योंकि ब्रांड नेम इम्पोर्टेंट एक होता है, बिकॉज एकदम ये देखिए रिलायंस हो गया, लाइक जियो हो गया, ब्रांड नेम एक होना चाहिए। इसके लिए पहले जो है वो कंपनी का नाम हमको सेलेक्ट करने का है। तो एवरीडे दिस में भी फन आपको, वी आर यूजिंग ओनली शैम्पू का सैचेट यूज करता है हम लोग, बॉटल शैम्पू हेयर वॉश के लिए बॉटल ये वगैरह नहीं यूज करता है घर पे पहले टाइम से, बिकॉज सैचेट हम यूज करता है। सो व्हेन आई वाज इन दिस जर्नी, कंपनी का नाम क्या रखे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज एक बार ब्रांड का ही नाम रखना चाहिए। तो क्लिनिक प्लस शैम्पू हम यूज करते थे। एक बार व्हेन आई वाज टेकिंग शावर, मेरे को कंपनी का वाई नॉट विंड प्लस, क्लिनिक प्लस ले लिया। विंड से तो जुड़े थे, प्लस हो गया क्योंकि उसमें और एक भी अर्थ है, मतलब उसका मीनिंग बहुत है। मतलब विंड हमारा मेन फोकस हो गया, उसके साथ साथ सोलर भी करने का, एनर्जी स्टोरेज भी करने का, ग्रीन हाइड्रोजन भी करने का, और ट्रेनिंग हमको देने का है। तो ट्रेनिंग प्लस में आ गया। इसके लिए एक विंड का एक इंचार्ज ढूंढा मैंने, प्लस का एक इंचार्ज ढूंढा। ठीक है। सो एक लीडर्स होना चाहिए टू टेक। सो पहले हमने कंपनी का नाम ब्रांडिंग के लिए चूज किया, विन प्लस, शैम्पू करते करते। यस, सो वैसा हमने नाम रखा। फिर एक कंपनी को आपको अगर रन करने के लिए, मेरे को आई एम दी मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस मैंने स्टडी किया है मुंबई यूनिवर्सिटी में। एक 7 पिलर होना चाहिए कोई भी कंपनी आपको अगर, ठीक है, मैंने उसमें अर्थशास्त्र करके एक अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, हमने 2 साल वही पढ़ाई किया, वो लीडरशिप साइंस में। चाणक्य इज अ किंग मेकर, he cannot become he is not a king but he can make more kings, right? correct. उसमें एक सूत्र, he has written 6000 सूत्र उसमें लिखा हुआ है ये अर्थशास्त्र में। उसमें एक सूत्र जो हमने पढ़ाई किया था, कौन सी सर? वो एक सूत्र बोलता है कि 7 पिलर्स होना चाहिए। वो सूत्र अपने को मतलब कंट्री को मैनेज करने के लिए वो सूत्र बताया। मतलब कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसके पिलर्स स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो सूत्र कौटिल्य ने बोला गया, टू मैनेज द कंट्री, दैट इज का कोश, दंड एंड मित्रा, दैट इज इन संस्कृत। वो सूत्र लिखा है, मतलब ये 7 पिलर होना चाहिए ऐसा करके। वो मैंने ये बिजनेस में कोरिलेट किया, ये 7 पिलर्स में कंपनी में कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, स्वामी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हो गया मैं। ठीक है। ओके, अमत्या मीन्स मिनिस्टर वहां पे कंट्री के लिए, सो को फाउंडर हो सकते हैं, और नेक्स्ट यूर सीईओ सीएफओ ऐसा हो सकता है। देन जनपद इज यूर मार्केट, आपका मार्केट क्या है आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी स्टार्ट किया वो सिर्फ एनफ नहीं है, आपका मार्केट को जाना चाहिए, वो इज योर टारगेट ऑडियंस। जनपद 3rd पिलर। 4th पिलर इज दुर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर।
सी नाउ योर पॉडकास्ट यू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, Right. वैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए फॉर लाइक ऑफिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, दुर्ग. देन फिफ्थ पिलर इज द कोश. कोश इज द ट्रेजरी. बेसिकली treasury means at least some kind of investment, like minimum investment कुछ रहनी चाहिए, because life or कोशा treasury is the lifeline of any organization. Finance is the lifeline of any organization. Right. अगर आप financially weak हो जाएंगे तो organization भी थोड़ा weak हो जाएगा. ये fifth pillar बोला है. And sixth dand. Dand means the team. Sixth pillar. Okay, seventh pillar is like मित्र. मित्र means friend हो सकते हैं, आपका advisor हो सकता है और आपका consultant हो सकता है. For example, Wind Plus में मैंने 2 advisor भी appoint करके रखा. एक Wind का advisor है, एक Plus का advisor है. 2 advisors are on roll. So ये 7 pillar को strong करने का, उसमें एक भी पिलर वीक हो जाएगा, आपको कंपनी की थोड़ा जर्क हो सकता है. बिल्कुल. तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मतलब पूरी टीम होनी चाहिए, टीम वर्क काम करता है. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब आप कोई भी काम के स्टार्टअप करते हो, तो उस टाइम में एकदम आप एक्यूरेट, एकदम करेक्ट जो को फाउंडर्स होते हैं, जो आप लोगों का चयन करते हो, चूज करते हो, वो कितना डिफिकल्ट होता है. देखिए, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करने के लिए जो लीडरशिप साइंस मैंने स्टडी किया, उसमें एक तो यू नीड वन मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके, दैट इज हु हैज द नॉलेज. बेसिकली फील्ड का नॉलेज किसका पास है, एक बंदा होना चाहिए. सेकंड, आपको ये बिजनेस के डेवलप करने के लिए एक होना चाहिए को फाउंडर. सो वो डिजिटली करने से जल्दी पहुंच सकते हैं लोगों के साथ मार्केट में. इसलिए एक को फाउंडर मिस मानसी ताकर को हमने लिया है कि शी कैन डेवलप अवर बिजनेस डिजिटली, लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा एंड वेबसाइट एक्सेट्रा. एंड डिजिटली बिकॉज जल्दी रीच हो जाता है. राइट. एंड थर्ड इज फिनेंस. ओके, फिनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो एक सीए लेवल का आदमी हु कैन कीप ऑन check and watch on your financial level of the company. Right. So एक मिस्टर भाविन जोशी, उनको मैंने लिया है कि बोर्ड के अंदर. ये सब हो गया, बट एडमिनिस्ट्रेशन, आई मीन HR, ह्यूमन रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसको करने के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे योर टीम स्ट्रेंथ इज योर स्ट्रेंथ. राइट. सो उसका एक डायरेक्टर. सो हमने 4 डायरेक्टर, हमने एक नॉलेज में हूँ, नॉलेज को बाहर दिखाने के लिए एक डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट मिस मानसी तकर को फाउंडर, एंड थर्ड finance, and fourth Rajeshwari to take care of the HR and administration part. This is a board हमारा strong हो गया जी. ठीक है. एंड उसके बाद वो टीम हमने चूज किया है. जी, वो टीम चूज करने के लिए भी हम एक लाइक मेडिकल में अब जाते हैं तो आपको क्या लेता है, लाइक ECG लेता है, लाइक ओके काइंड ऑफ थिंग्स. सो दैट सेम EGC वी फॉलोड हियर. दैट इज E stands for experience. Experience हम previous experience को consider नहीं करता है. हम लोग को एक unique तरीके से लोग अपॉइंट करता है. मतलब what experience you want to have in our organization. Previous experience से कोई मतलब नहीं. मतलब because वो लोग ऐसा existing प्रोसेसर को माइंड में रख के आता है. लोगों को उधर कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिला होता है. उनको आता है बट वो प्रोग्रेस मतलब ग्रोथ वहाँ पे नहीं भी मिला होता है. जो वहाँ पे नहीं मिला दैट वी कैन गिव हियर. व्हाट एक्सपीरियंस यू वांट टू हैव. ई स्टैंड्स फॉर व्हाट एक्सपीरियंस यू वांट टू हैव इन आवर कंपनी. ठीक है. सेकंड इज ग्रोथ. व्हाट लेवल ऑफ ग्रोथ. अगर नेक्स्ट 3 इयर्स हम सबसे ऑनेस्टली पूछ लेते हैं, अगर हमसे जोड़ता है आप तो 1000 days मतलब 3 साल हमारे साथ पक्का रहना है आपको. ठीक है. वो आप जेंटलमैन कमिटमेंट हमको देना चाहिए. वी डोंट वांट एनी बॉन्ड इनमें आप साइन मत करो. एटलीस्ट जेंटलमैन कमिटमेंट आप 1000 दिन के लिए दे दो कि हमारे साथ रहेंगे. सो दैट इज अ ग्रोथ लेवल. एंड ये 1000 दिन में आपको कहाँ पे पहुंचना चाहता हो. अभी आप इंजीनियर को ज्वाइन करते हो, नहीं तो असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो. सो नेक्स्ट 3 year वेयर यू वांट जनरल मैनेजर और VP, वो भी हम आज का दिन आपको कमिट कर देते हैं. नो प्रॉब्लम. तीसरा जो है कंट्रीब्यूशन. अगर आपको जो एक्सपीरियंस हमारा कंपनी में चाहिए वो हम दे देते हैं. ग्रोथ भी हम आपको कमिट करता है. तो व्हाट कंट्रीब्यूशन यू विल गिव. EGC कंट्रीब्यूशन आप क्या देंगे हमारे कंपनी के लिए, मतलब वो उनसे ले लेता है. सो ये हम 3 साल वॉच करता है. सो डेफिनेटली अभी देखो हमारा कंपनी से कोई भी स्टार्टअप था, फिर भी बिग कंपनी से अभी हमारा कंपनी में जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स एंड कल्चर्स बेसिकली. Now we are talking about sir growth.
तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको 4 इयर्स हो गए आपकी कंपनी इवेंट प्लस स्टार्ट किए हुए, तो ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? ग्रोथ तो हमारे 20 टाइम्स हमने ग्रो हो गया इन 4 इयर्स में। 20 टाइम्स हमने ग्रो हो गया। मतलब ये कैसा बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर हमारा टर्नओवर जो था ओनली बिलो 2 करोड़ था, ठीक है। आज हमारा 25 करोड़ टच कर दिया 4th ईयर में। एंड हमारा ऑर्डर बुक जो है वो 150 करोड़ का ऑर्डर बुक है भी। ओके या एंड आज का दिन हम लोग 2 करोड़ के ऑर्डर बुक्स है अभी। ऑर्डर बुक्स है हमारा कंपनी। तो अलग अलग स्टेट में भी आप लोग काम करते होंगे? बिकॉज हमारे कंट्री में आई कैन से दिस वे लाइक इंडिया इज ब्लेस्ड विथ 8 स्टेट्स। 8 स्टेट में हवा का मतलब पोटेंशियल है। तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, ये 8 स्टेट में हवा का स्टडी हुआ है। बहुत कुछ पोटेंशियल है। जैसे आपने कहा कि हवा का पोटेंशियल है इन सारे 8 स्टेट्स में, तो जहाँ हवा का मतलब तेज बहती है, जहाँ पोटेंशियल अच्छा होता है, वहीं पे आप इवेंट प्लस एग्जैक्टली मतलब 8 स्टेट में भी हमारा प्रेजेंस है। ओके ऐसा नहीं कि हम लोग तमिलनाडु से है तो ओनली तमिलनाडु में काम करेंगे, वैसा नहीं है। सो विंड मीन्स इट मीन्स एवरीवेयर देयर। मतलब हाँ, हम लोग इसे बेसिकली ऐसे कह सकते हैं जहाँ हवा बहुत तेज बहती हो वहाँ पे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, वहाँ पे हमारा मतलब जो निवे करके एक इंस्टीट्यूट है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, वो अपना स्टडी करते करते कहाँ पे विंड है वो स्टडी रिजल्ट अपने वेबसाइट में डालते रहता है। हम उसको स्टडी करके पीछे जाते रहता है। तो इसके लिए कितनी मतलब जगह, कितना स्पेस की जरूरत पड़ती है? वैसा अभी विंड मिल अभी 3 मेगावाट का एक कैपेसिटी बनता है, मतलब एवरेज रेंज। उसके लिए 5 एकड़ का जमीन तो चाहिए। 5 एकड़ मतलब वो विंड मिल को लगाने के लिए ओनली 2 एकड़ इज इनफ टू कवर, मतलब उनका ब्लेड का लेंथ जो होता है उसका स्वेप्ट एरिया के लिए कवर करने के लिए उसका शेडो जो घूमते बिरते वक्त उसका शेडो भी है ना अपने लैंड में गिरना चाहिए। बिकॉज बाजू वाला नहीं तो कंप्लेंट भी कर सकते उनका शेडो आ रहा है करके, इसलिए 5 एकड़ हम लोग ले लेता है। तो उसका शेडो तो कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। फार्मर्स अगेन फ्यूचर में आके आपका शेडो मेरे लैंड में गिरता है, ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आना चाहिए। तो आप पहले से उसका केयर ले लेता है। ओके। फिर वो कोर्ट में जाएगा, ये सब जाएगा, वो होना नहीं चाहिए, इसलिए 5 एकड़ का ले लेता है। बट हम ऐसा अगर वो एग्रीकल्चर लैंड रहता है समटाइम देन फार्मर को हम फार्मिंग करने के लिए भी अलाउ कर देता है। तो विंड प्लस इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करती है? विंड प्लस अभी देखिए हम तो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। हमारे पास विंड टर्बाइन हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करता है। एक है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, एक इन्वेस्टर रहता है। ये दोनों का हम लोग ब्रिज जैसा काम करता है। इनके पास पैसा है, इन्वेस्टर के पास, इनके पास टेक्नोलॉजी है, बट कोई लगा के देने वाला तो चाहिए। तो आप मीडिएटर का काम कर रहे हो? मीडिएटर नहीं है, इट इज एक्चुअली सी मेरा PhD वो है फॉर द विंड रिसर्च। कहाँ पे विंड है वो स्टडी करते रहता है हमारा टीम। इट इज नॉट अ मीडिएटर, इट्स अ ब्रिज। विदाउट दिस ब्रिज द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी। आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं? ज्वाइन करवाता है, लगा के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हम करके दे रहा है। पैसा टेक्नोलॉजी है बट कोर कॉम्पिटेंसी हमारा साथ है, हमारा पास है, जो उसको जमीन में जाके फील्ड में जाके एग्जीक्यूट करके देने में। बिल्कुल, अब उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन सही तरीके से यूज करना भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो हम कर रहे हैं, वो रोल हम कर रहे हैं। तो सर आपके साथ पूरी टीम काम कर रही है, बहुत सारे एम्प्लॉयज भी है आपके साथ, तो आप अपने एम्प्लॉयज में प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे चेक करते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड है हमारा कंपनी के अंदर वीकली एक ट्रेनिंग हम लोग प्लान किया है। वीकली इन द ट्रेन प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप उनके साथ ऑलवेज गेट इन टच होना चाहिए। मैं MD हूँ, मैं सिर्फ इतने काम को, वैसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन देम, कीप उनको ऐसा फील होना चाहिए कि मेरे को उनसे फोन आया या मेरे से डिस्कस किया, ऐसा फील होना चाहिए। तो मैं इसलिए क्या किया है, एवरी ट्यूसडे कहाँ पे भी हूँ मैं 12 से 1 बजे मैं लोग के साथ में बात करता हूँ। 12 to 1 कनेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वो फील्ड में उसको आइडियाज रहता है कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है, क्या है करके। आप कनेक्शन में रहने से उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर वो हमारे से झूठ बोल रहा भी जाता है, हमको मालूम हो जाएगा वो क्या कैसे सोच रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उसका फीडबैक, उसका इनपुट से हमको मालूम हो जाएगा ये रियली कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसीलिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, ये 3C हम फॉलो करता है।
एक चीज़ ये भी होती है ना सर कि सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ डिग्रियाज देखी जाती है, और कई बार लोगों में नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े नहीं होती या उनके पास डिग्री की कमी होती है, तो ऐसे लोगों को आप कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा उल्टा इसमें सोचता है। एक्चुअली हम मेरे HR को बोलते हैं जो फेलियर स्टूडेंट है ना उनको लाओ ओके हमारा कंपनी में, जो किसका अरियर्स है ओके, उसी को हम अपॉइंटमेंट देता है। रीजन सर? रीजन है क्योंकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। ये ऐसे इंडस्ट्री है कि एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट, उनको जनरल नॉलेज है। अभी देखिए विंड टर्बाइन को आप ले लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फाइनल मतलब जो उसमें आउटपुट निकलता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। मैकेनिकल इंजीनियर का भी जरूरत होता है कि ये डिजाइन पार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों का जरूरत होता है कंट्रोल्स पार्ट में। ये विंड मिल जो है वो 360 डिग्री घूमता है, मतलब कहाँ से भी विंड आते है उधर इसको डायरेक्ट फेस करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट वहाँ पे काम आता है। देन सिविल इंजीनियर्स उसको खड़ा करने में, लाइक सिविल फाउंडेशन करके, रोड बीड करके, लॉजिस्टिक करके उसको खड़ा करने में सिविल लोग को भी चाहिए। इसमें आपका मार्क का पे काम आता है 75%, 80%। ओके, इट इज एडेड एडवांटेज। मे बी उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, मे बी थियोरेटिकली दे कैन एक्सप्लेन, बट प्रैक्टिकली इवन फेलियर स्टूडेंट्स आल्सो कैन परफॉर्म हियर। बट हम उसको ऐसा दैट ट्यूसडे कॉल्स में उनके एंकरेज करता है कि आपको फ्री टाइम में स्टडी करते रहो, बिकॉज ये विंड मिल एक बार शुरू हो गया, कमीशनिंग हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, कभी उसमें डाउन टाइम होता है, लाइक ब्रेक डाउन होता है, तभी इनका काम रहता है जी। तब तक वो लोग फ्री है, जो साइट ऑफिस रहता है तब तक आप अपने स्टडी करो, उसमें भी फोकस करो, आपका अरियर्स को 1 by 1 क्लोज करते जाओ। एंड वन मोर थिंग, हमने विंड प्लस में क्या कर रहा है, जो भी अपग्रेडेशन आपको क्वालिफिकेशन में करने जाते हो उसका 50% ऑफ द एजुकेशन फी हम लोग कंपनी से पे करता है, ताकि वन साइड वो लोग अपने को प्रैक्टिकली भी एलिवेट करता है, द अदर से थियोरेटिकली भी वो फर्दर क्वालिफिकेशंस। तो 50% आप लोग पे कर रहे हैं। क्यों 50% है? अगर 100% आप पे करें तो फुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, कंपनी पे करते मेरा क्या जाएगा, ऐसा चला जाता है। अगर सपोज 1 लाख फी है उनका मास्टर के लिए, सेमेस्टर के लिए 50,000 कंपनी पे करेगा, ही हैज टू पे 50,000। PhD करने का 5 लाख, 2.5 लाख वी विल पे, नो इशू, यू गॉट टू पे। So that, अगर आपके 50% लगेंगे तो आप एफर्ट्स तो लगाओगे, बिकॉज हमारा गाइड तो हमारा अंदर ही मिल जाते हैं ना। आई एम ए PhD एंड अदर लीड्स आल्सो देयर। कंपनी का हमारा विन प्लस का स्ट्रेंथ जो है, इट इज अ यूनिक टीम। आप हमारा वेबसाइट देखेंगे, किसी का मतलब मोर देन 80 पीपल वी आर, ओके, उसमें 10 लोग ये इंडस्ट्री से आया रहेंगे, बाकी 70 लोग है ना बाकी इंडस्ट्री से आके यहाँ पे एक्सपीरियंस होकर हमारे साथ कंटिन्यू हो रहा है। बिल्कुल। तो सर टीम की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही, नहीं किसी भी बिजनेस में लॉस भी होता ही है, तो कभी विंड प्लस ने लॉस को फेस किया है? हमारा वेरी फर्स्ट ईयर जो हमने कंपनी स्टार्ट करके उसमें 1.6 करोड़ का टर्नओवर हो गया, बट 18 लाख लॉस में गया। ठीक है। एंड मैंने एक बार लाइक अर्थशास्त्र ऐसा एक जगह पे पढ़ाई किया कि फर्स्ट ईयर लॉस जो है इट्स अ गुड साइन ऑफ योर बिजनेस। दैट मीन्स आपका ओवरहेड ज्यादा गया, ओवरहेड्स लाइक सैलरी, अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी थोड़ा ज्यादा गया। दैट मीन्स यू गो बिल्ड योर टीम, रिक्वायर्ड टीम अपने पहले से साथ में जो 7 पिलर्स मैंने एक्सप्लेन किया, पहले से मैंने 7 पिलर रख के बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो इट्स अ गुड साइन, ऐसा मेरे को पता गया। सेम टीम सेकेंड ईयर में वी रीच्ड 20 करोड़, 10 टाइम्स वी ग्रोन। मतलब फर्स्ट ईयर आपने 18 लाख का लॉस किया और नेक्स्ट ईयर 20 करोड़ में 2 करोड़ का प्रॉफिट भी हो गया, दैट 10%। तो कंपनी का फिर क्या हो गया, सस्टेन होना शुरू हो गया। हमारा कंपनी के लिए अभी तक डेट नहीं है, कोई भी स्टार्टअप बैंक में ओडी ईडी लेता है। तो फर्स्ट ईयर जब आपको लॉस हुआ तो आपने तो बहुत स्ट्रांगली चाणक्य नीति आपने पढ़ी थी, बहुत स्ट्रांगली इसे आपने फेस किया कि इट इज अ गुड साइन। ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका मनोबल टूट जाता है कि हमने इतने मतलब एफर्ट्स के साथ स्टार्ट किया, जॉब से रिजाइन देके स्टार्ट किया और हमें लॉस का सामना करना पड़ा। एंड 18 लाख इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर स्टार्टअप्स। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो चाणक्य, अगेन आई एम सेइंग दैट 1000 डेज आपको एक वेट करना है। कोई भी बिजनेस मतलब टेक ऑफ करने में आपको 1000 दिन तो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, you know, I don't know that Marwari people, 3 years you have Marwari people live in our community. Okay. They start small shops in
रिमोट एरियाज, राइट, ओके, सुबह 8 बजे खोलते हैं, रात को 8 बजे बंद करता है। अगर ग्राहक आया नहीं आया कुछ उनको बादर नहीं होता है, बिकॉज प्रेजेंस उनका हमेशा रहता है वहाँ पे। मतलब हम वो एरिया में अगर इफ यू आर लिविंग इन दैट एरिया, हमको मालूम है वो दुकान 8 बजे खुला रहेगा, देखो, ठीक है। वो लोग 1000 days फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, तब तक आपका पक्का दैट शॉप विल डेवलप। सिमिलरली स्टार्टअप फाउंडर आल्सो यू शुड नॉट गिव अप इन 1000 days। ओके, यस। तो नॉर्मली आप ये कह रहे हैं कि किसी भी काम में आप स्टार्टअप करो तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। करेज एक होता है, बिकॉज कोई भी, मैं बिजनेस को ऐसा बोल सकते हैं 1K 2C 3T। मतलब 1K मीन्स फर्स्ट नॉलेज प्लेस विटल के 1K, ठीक है। मतलब 2C मीन्स एक्चुअली फर्स्ट इज करेज, सेकेंड इज कल्चर। करेज आपको बिलीव इन यूर सेल्फ, ठीक है। फर्स्ट बिलीव मेरे को होना चाहिए, अच्छा कर पाएंगे करके। इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स डेफिनेटली यू विल नॉट। करेज वो होना चाहिए। देन कल्चर, ठीक है। कल्चर है तो सब कुछ है, बिकॉज कल्चर वो क्यों मैं बोलता हूँ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लीडर्स। अगर विन प्लस है तो सामने कौन है, ओके दिस इज द बोर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ द लीडर इज विन प्लस। अभी रिलायंस बोले थे मुकेश अंबानी याद आ जाता है, बराबर है। अदानी बोले थे गौतम अदानी आ जाते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। सो बिजनेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का रिफ्लेक्शन जो लीडर के हिसाब से होता है। तो करेज कल्चर होना चाहिए। 1K 2C हो गया, मतलब 2C मीन्स करेज एंड कल्चर, एंड 3 T's। T stands फॉर आपका टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड टीम। सो टेक्नोलॉजी मीट्स टैलेंट एंड टैलेंट मीट्स टीम। ये तीनों, ये आपको अगर अच्छा है तो मतलब बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज में सर टीम होती है, करेज भी होता है और टेक्नोलॉजी भी होती है, लेकिन उस जगह कल्चर मिसिंग होता है। एग्जैक्टली वो अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू ही नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कल्चर तो बिल्कुल रहना चाहिए, बिकॉज मैंने बोला वो ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब अभी आज हमारे बैंकर्स भी हमारे पास आता है तो लाइक दे आर आफ्टर अस, मतलब अब ओडी ले लो करके, मतलब पैसा देने जाते हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड हमारा जो भी बिजनेस मिलता है हमारा वैल्यूज का ऊपर मिलता है बिजनेस, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कंपनी जो है, अगर आप टाटा ले लो और एनी कंपनीज यू नेम इट, वो सिर्फ फॉर द ट्रांजैक्शन। तो ओडी लेना इज गुड और बैड सर? इस पे कहते हैं कुछ इंटरेस्ट भी लगता है। नहीं, डेट में कंपनी को लेना नहीं चाहिए, बिकॉज डेट एक रहने से आपको हमेशा दैट बर्डन विल बी देयर। राइट। विदाउट डेट ऐसा कैसा काम कर सकता है? मैंने बोला आपका 7 पिलर्स में कोष जो है ट्रेजरी, तो पहले उसको आपको 6 महीने का करीबन आपके पास कुछ फंड प्रोविजन होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग द कंपनी एंड महीने में आपको 3 लाख to 4 लाख आपको एक्सपेंसेस होता है, ऐसा आप प्रोजेक्ट करते हो तो 6 महीने के लिए आपको 6 से 25 लाख का आपका फंड का प्रोविजन रहना चाहिए। मतलब वो नहीं लगेगा 6 महीने के बाद में बिजनेस आ जाएगा, बट एटलीस्ट वो उतना प्रोविजन, बिकॉज यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दैट फाइनेंशियल बर्डन, टेंशन। ठीक है। हमने अभी विन प्लस में एक भी दिन सैलरी, मतलब अभी 4 साल हो गए ना, डिले नहीं किया सैलरी एंड टाइम, एंड वी गॉट अ बेस्ट ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड आल्सो। ठीक है, बेस्ट प्लेस टू वर्क अवार्ड आल्सो। उसको 3 थिंग्स मैंने कॉपी तो पढ़ा है। सो दैट इज फॉर रीडिंग हैबिट, मेरे को बहुत हेल्प करता है। 1 इज टाइमली सैलरी देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग वर्किंग लंच देना चाहिए। 3rd आपको ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट देना चाहिए। ये तीनों रहेंगे, कंसिस्टेंसी एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयज, वो लोग कहाँ पे भी नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, सारी फैसिलिटी विद रिस्पेक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो ऑटोमेटिकली कल्चर कंपनी के अंदर हो जाता है, इधर काम करे तो टाइमली सैलरी 100% ही अपना 200% आपकी कंपनी को देंगे, जो आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा। जी, ये तीनों हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग लंच, बिकॉज हमारा और एक हमारे कंपनी में फीमेल स्टाफ्स बहुत है। लाइक अकॉर्डिंग टू मी टाटा इज द ओनली कंपनी 33% वुमेन एम्प्लॉयमेंट देता है, 33% इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट। हम उसको भी फॉलो करना चाहते हैं। एट दिस मोमेंट हम लोग समवेयर 20 तक आ गया। 20% अगर 10 लोग में 2 लोग तो है, ठीक है। एंड सून वी विल रीच दैट टारगेट आल्सो।
तो इनका एक मॉर्निंग रूटीन रहता है, हस्बैंड को जॉब में भेजना, बच्चा को स्कूल में भेजना, एंड बाद में इनका टिफिन वगैरह बना के फिर ऑफिस में आना थोड़ा लेट हो जाता है। सो मेरे को माइंड में लगाया था कि ये फीमेल हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो ये वर्किंग लंच हमको देना चाहिए ताकि दे आर फ्री फ्रॉम देयर लंच ऐसा करके ये एक फ्री फ्रॉम लंच, टाइमली सैलरी तो ठीक है। अगर एक फीमेल वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो उसे ये सारे काम फिनिश करके ही ऑफिस भी आना होता है। एंड आपने जो बताया वर्किंग लंच, ये आपने बहुत अच्छा मतलब काम है। और अगर फीमेल्स की मैं बात करूँ तो बहुत लोग इसलिए फीमेल्स को जॉब नहीं भी देना चाहते हैं कि उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक उन्हें अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो सर जैसे आपने फीमेल्स की बात कही तो मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके 2 फेस मैंने देखे हैं, एक आपका फेस दिखता है और एक फीमेल फेस मानसी जी का दिखता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, एक्चुअली उसका पीछे एक रीजन है, मैंने पहले भी बता दिया। एक बोर्ड आपको स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी, बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन। ओके, बोर्ड के लिए एक तो नॉलेज मैंने बता दिया, एक बिजनेस डेवलपमेंट वाला चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन HR एडमिनिस्ट्रेशन, एक फाइनेंस वाला चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये 4 एक बोर्ड बनने के बाद उसमें क्यों मैंने फीमेल की भी सेलेक्ट किया, बिकॉज बैलेंसिंग बोर्ड रहेंगे, बिकॉज द परसेप्शन ऑफ फीमेल एंड मेल टोटली डिफर्स। ठीक है, उनका भी परसेप्शन कंपनी को ग्रो होने में हेल्प होता है, तो इसलिए मैंने बोर्ड को बैलेंस किया है। एंड दूसरा एक चीज किया है, ब्लेंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा बोर्ड देखेंगे तो बिकॉज यू आर नाउ दिल्ली में है, अगर हमारा वेबसाइट आप देखेंगे पूरा तमिल का नाम आ गया, नहीं तो साउथ इंडियन का नाम आ गया, तो यू विल फील ये लोग साउथ इंडियन से काम कर, समथिंग लाइक दैट आपको फील हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने बोर्ड को भी बैलेंस किया, टीम की भी बैलेंस, ब्लेंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने हमारा कंपनी में देखेंगे पूरा स्टेट के लोग रहेंगे, कि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ साउथ तक से। यस, उड़ीसा लोग भी रहेंगे, बिहार भी है, यूपी है, कर्नाटका, आंध्रा, आप पूरा नाम से आपको पता चलेगा वेबसाइट में। ब्लेंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में आप काम कर रहे हैं। जी 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 जी। सो ये मेरे को करना, जो ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है, क्या क्या मैंने फेस किया प्रॉब्लम, वो पूरा यहाँ पे लोगों को होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। आई गिव फ्रीडम टू द टीम। आप फ्रीडम देंगे ना, वो लोग रिजल्ट दे पाएंगे। एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट दे पाएंगे, और साथ में आपने ये कहा कि आपने 25 ईयर्स कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने फेस किए, तो आप 1-2 कोई मेजर प्रॉब्लम जो आपने फेस किए हो? सी मेजर प्रॉब्लम जो है दैट इज अगेन एज आई सेड, ये हिंदी से प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, कम्युनिकेशन। बिकॉज मेरे को पोस्टिंग एक बार मेरा जर्नी में फर्स्ट ईयर तमिलनाडु में होने के बाद दूसरा स्टेटमेंट डाल दिया, महाराष्ट्र में आई वाज देयर। वहाँ पे देखो हिंदी और मराठी कंपलसरी था, नहीं तो आप काम करके नहीं ले पाता है। हिंदी वन ऑफ द रीजन, मतलब हमारा साउथ इंडियन में ये एक प्रॉब्लम है, वी हैव अ लैंग्वेज बैरियर्स साउथ इंडिया में, इसलिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है आपको अगर ग्रो होने का तो। सो ये हवा में मैं इंडस्ट्री में आके मेरे को 7 लैंग्वेजेस साथ में आ गया। अच्छा। कहाँ पे मेरे को पोस्टिंग लगाता है, आप पे पहले मैंने लैंग्वेज को सीखता हूँ, तो अभी अब 7 लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो। यस, अभी कहाँ पे विंडो में मैंने काम किया, ये लैंग्वेजेस बट सो दिस इज वन ऑफ दी, मेरे को लैंग्वेज नहीं आता है करके आई वॉज नॉट गेटिंग द प्रमोशन। सो ये सब कुछ मेरे को स्ट्रगल था। सेकेंड, क्वालिफिकेशन। मैं जो स्टार्ट किया मेरा जर्नी 18 ईयर्स में स्टार्ट किया, ओनली आई डिड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लेकिन जो मेरा बॉस इमीडिएट आएंगे वो BE का रहेंगे, नहीं तो MBA का रहेंगे। ठीक है, तो अरे मेरे को तो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मेरा बॉस बन रहा है, वो अभी फ्रेशर रहेंगे, 1 साल भी उसके एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट वो मेरा बॉस रहेगा, रिपोर्टिंग बॉस। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा कि देन चलो फिर हमको क्वालिफिकेशन को भी अपग्रेड करना चाहिए करके, देन 5 साल गैप के बाद, डिप्लोमा होने के बाद आई स्टार्टेड BTech, MTech, PhD एक ही स्टेज में किया। इनफैक्ट मेरा इंडिया में फर्स्ट PhD हुआ है विंड एनर्जी में, फर्स्ट PhD इन विंड एनर्जी में। यस, ओके। सो ये सब मेरे को एक स्ट्रगल हुआ था। मैंने कम्युनिकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो, बिकॉज मैंने मेरा तमिल मदर टंग में मैंने एग्जाम लिखा था, सो बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। बट ये अदर स्टेट का एक्सपीरियंस जा जाके मेरे को कम्युनिकेशन भी हो गया अच्छा, एंड
एंड आई अपग्रेड माई क्वालिफिकेशन आल्सो। मैंने आपकी एक बात बहुत नोटिस करी जो आपने कहा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा भी कि आप अपने मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे देखते हैं एम्प्लॉयज के। जैसे अभी आपने कहा कि वो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है बट वो अच्छी जगह से पढ़े हैं, मोर देन एजुकेटेड है, तो आपको उन्हें रिपोर्ट करना होता था, तो ये चीज आपके लिए हर्ट होती थी। तो बट हमको तैयार करना चाहिए, उनको हम फाइट नहीं करना चाहिए। वी गॉट टू, हमको तैयार करके आगे बढ़ के उनका ऊपर होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे जो बॉसेस थे इसके पहले, अभी भी वो लोग जीएम लेवल में काम कर रहे हैं। वेरएस मैंने कंपनी भी खोल दिया, मतलब जनरल मैनेजर लेवल पे, एमडी भी हो गया, चेयरमैन भी हो गया, एंड व्हाट यू कॉल लाइक एक 3 बिग एसोसिएशन में है, दैट इज इंडियन विंड पावर एसोसिएशन, वहाँ पे मैं पैन इंडिया का ट्रेजरर हूँ, और वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन उसका वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का हूँ। मतलब आई एम द गेटवे फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड, आई रिप्रेजेंट इंडिया टू द वर्ल्ड, आई कैन से दैट वे। ऐसा हो गया। एक इरेना, दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उसमें भी मैं ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को फॉलो करने के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब कहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे मैं रिन्यूएबल एनर्जी का द्वारा बिजली देना चाहता हूँ, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। इसलिए विंड प्लस में एक विंड प्लस फाउंडेशन भी खोल दिया। एक तो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग फाउंडेशन का थ्रू, आपने जो बोला था फ्रेशर्स आएंगे तो फ्री ट्रेनिंग, वी आर गिविंग फ्री ट्रेनिंग इसमें आप, एंड वी आर पेइंग दी क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप जैसा, मिनिमम 20,000 तक उनको पे कर देता है, आप आके सीखो। क्योंकि मेरे एक ऐसा है कि अभी अनदर 10 years में ये इंडस्ट्री में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। नो आई एम नियरिंग 50 और 10 साल में दे सकता हूँ, बट हु विल टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड, इसको आगे कौन लेके जाएगा? एग्जैक्टली, उसके लिए आप ट्रेनिंग, इसलिए अभी मैं ये ट्रेनिंग डिवीजन भी एक हमने रख दिया, उसका हम स्टाइपेंड दे के लोग पढ़ाई करके हमारे कंपनी में काम करने का वैसे नहीं, किधर भी वो लोग जा सकते हैं। तो मैंने तो सर आपकी ग्रोथ देखी, बहुत ही बूम किया है आपने। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपको ईगो पे नहीं लेना, आपको एक्सपीरियंस, अगर एजुकेशन में कमी है तो आपको एक्सपीरियंस प्लस एजुकेटेड भी होना है। एग्जैक्टली ओके, तो तभी आप फाइट कर पाएंगे ना, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस आल्सो, यू हैव इक्वली क्वालिफाइड आल्सो, तो तभी फाइट कर पाए। मैं अभी ये एज में वहां तक पहुंच गया तो मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर कर रहा है, क्वालिफिकेशन आल्सो मैटर। कल भी मैंने इधर दिल्ली में एक इवेंट के लिए आया था फॉर द स्पीकर, ओके, मिनिस्ट्री हैज इनवाइटेड मी फॉर द स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा स्टेज मिला। एक तो क्वालिफिकेशन है, एक एक्सपीरियंस है, दोनों मैटर करते हैं, दोनों मैटर करते हैं। जी। तो सर जैसे आपने भी कहा कि जहाँ बिजली की किल्लत है, जहाँ बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे आप लोग काम करते हैं, तो ऐसे कोई स्टेट जहाँ आपने काम किया हो? नहीं, अभी हम सर्वे कर रहे हैं। इट इज इंडिया में तो इतना बिजली का अभी इश्यू नहीं है ये गवर्नमेंट के अंदर, बिकॉज पूरा हमने टेक ओवर कर दिया, सब जगह में पहुंच रहा है। बिकॉज अभी हमारा मतलब ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसा 17 गोल्स ने पूरा यूनिक गोल्स एक पूरा गवर्नमेंट मिलके बना है, ठीक है। दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP करके बोलता है। सब कंट्रीज ने इंक्लूडिंग अवर कंट्री एक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो उसका मतलब क्या है, जो हमारा नीड है वो हमको सस्टेनेबल वे में मिल जाता है। ठीक है, अभी हम ये इंडस्ट्री में है, विंड इंडस्ट्री में है, हवा है, नेचुरली इट इज अवेलेबल, एक्सिस्टिंग, इट इज एक्सिस्टिंग, राइट। वहां से बिजली सस्टेनेबल वे में हवा की यूज करके हमको जो पावर चाहिए उसी में बनना चाहिए। लाइक सन, ओके, सन से जो सन पावर लाइक सोलर, इट इज एक्सिस्टिंग, वहां से हमारा पावर बन जाते तो अच्छा है। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, ये 30% सिर्फ हम ऐसा बन पा रहा है, बाकी हम 60 से 70% जो है थर्मल के ऊपर डिपेंड है। थर्मल के लिए क्या है, कोल हमको इंपोर्ट करना रहता है, वो हमको ऑस्ट्रेलिया से आता है कोल, ठीक है। एंड सपोज अभी हमारा वार हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है, वैसा अगर फ्यूचर में अगर वो कंट्री के साथ हमारा कोल बंद हो जाएगा, अगर मतलब देयर इज अ चांस लाइक, एंड उनका राइट है कि वो सप्लाई करेगा नहीं करेगा, वो उनका राइट है, डिपेंडेंसी हमारा इतना होना नहीं चाहिए। अगर वहां से कोल भी बंद हो गया तो हमारा कंट्री में 15 घंटे का बिजली नहीं रहता है, बिकॉज हम लोग वो थ्रेट में अभी हम वी आर लिविंग। मतलब 70% ऑफ आवर एनर्जी जो है हमको जो चाहिए वो डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है, कोल के ऊपर, उसको हम स्लोली कम करना चाहिए। उसमें 3 डिसएडवांटेज, एक तो इंपोर्ट करना चाहिए, और सेकंड जो है आपका वो कोल मतलब रॉ मटेरियल है, उसका हम निकाल के एक दिन वो
नॉट अवेलेबल भी हो सकता है, राइट, वो एक थ्रेट बहुत बड़ा थ्रेट खत्म भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है वो पोल्यूट करता है, राइट, मतलब जो धुआं बाहर निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। ये तीनों हमको डिसएडवांटेज है। तो विंड से जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है? इट्स ए नेचुरल वे। ओके, इसलिए जो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बोला था, वो 17 गोल में से गोल नंबर 7 जो है वो एनर्जी फॉर ऑल। ओके, सबको एनर्जी मिलना चाहिए, वो भी रिन्यूएबल वे में मिलना चाहिए। उसका हम लोग ने पूरा हमारा विंड प्लस में एक गोल जैसा लेके, उसलिए एक आदमी भी अपॉइंट करके, दैट लेडी इज रिसर्च लेडी, सी इज डूइंग ऑल रिसर्च कहाँ पे बिजली का कम है, वहाँ पे कैसा हम लोग रिन्यूएबल वे में उनको बिजली दे सकते हैं, लाइक सोलर पैनल लगा के और विंड लगा के उनको कैसा बिजली दे सकते हैं, वो उसके ऊपर हम काम। बेटर कौन है सर, सोलर पैनल बेटर है या विंड? सी दोनों अच्छा है, क्योंकि बेटर ऐसा तो इट्स अ कॉस्ट अगेन, मतलब कॉस्ट के हिसाब से आपका आउटपुट भी इट इज मैटर करता है। अभी का जो हमारा 2070 में मैंने बोला ना, हमको हमारा एनर्जी का डिमांड हमारा खुद हमारे कंट्री से जो मिल रहा है सस्टेन, उसमें से मैनेज होना चाहिए। सो हमको दोनों में जाना चाहिए। पहले विंड जो है वो मैच्योर्ड इंडस्ट्री है, मैंने बोला 1993 में स्टार्ट हो गया था, 32 इयर्स ओल्ड इंडस्ट्री हो गया। सोलर जो था वो 2010 से शुरू हुआ था, 15 साल की इंडस्ट्री है वो, ठीक है। 15 साल के बाद आया, लेकिन विंड को ओवरटेक कर दिया। 100 गीगावाट अभी लग चुका है इंडिया के अंदर जी, और 20% अभी का जो हमारा एनर्जी का उसको सोलर कंट्रीब्यूट करता है। विंड 1993 से आज तक जो लगा है 50 गीगावाट तक लग चुका है, वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। दोनों मिलके 30% हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट ये करता है, कंट्रीब्यूट। तो 2070 तक का विजन क्या है आपका? हमारा विजन तो है, मतलब जो हमारा कंट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन जो है 2070 तक हमारा एनर्जी का डिमांड हमारा नेचुरल रिसोर्स से मिल जाए, इसलिए एटलीस्ट खत्म हो जाए, हाँ, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, पोल्यूशन खत्म हो जाए है, और हम इंपोर्ट एनर्जी मतलब कोल की इंपोर्ट करते थे, हमारा एनर्जी का कॉस्ट। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रिशिएशन, कोई अवार्ड्स कुछ मिलते हैं आपको? हमको तो बहुत कुछ मिला है। एंड ये जो विंड प्लस जो है कंपनी, हम सिर्फ रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता है, रेवेन्यू मेकिंग, मतलब ओनली मनी इज नॉट अवर दिस थिंग ऑब्जेक्टिव, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। ओके, सो इफ यू प्रोवाइड गुड सर्विसेज, पैसा आएगा, ऐसा करके मैं उसमें बिलीव करता हूँ। लाइक मेरा फेमस लाइक कैप्टन एम एस धोनी का कोट एक अच्छा मेरे को मतलब आई लाइक दैट कोट। वो क्या हमेशा वो आफ्टर द गेम अगर विनो हार गया नहीं तो जीत गया, बट उनका एक हमेशा वी गो टू फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द एंड रिजल्ट बोलता है। वो जीतेंगे हारेंगे उसमें फोकस में पहले नहीं करता हूँ, प्रोसेस, नेक्स्ट ओवर किसको डालना है, नेक्स्ट कौन बैटिंग कर, मतलब प्रोसेस में फोकस, क्योंकि पहले ही आप रिजल्ट पे अगर फोकस कर लोगे तो आप 100% नहीं दे पाओगे। एग्जैक्टली, ओके। तो सेम थिंग हम इसमें भी करता है, तो हम सर्विसेज में फोकस कर रहा है और आउटकम अच्छा मिल रहा है हमको। मैंने बोला है, हम लोग 100+ करोड़ का ऑर्डर बुक हमारा ऑलरेडी बुक हो गया। आप काफी स्पिरिचुअल भी है सर, तो आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ते हैं? ऐसी स्पिरिचुअल क्यों है? बिकॉज व्हेन यू रियलाइज द एक्सिस्टिंग, मतलब देयर आर 2 थिंग्स, एक तो एक्सिस्टिंग एक है जो हमेशा है, वो आपको भी मालूम मेरे को भी मालूम क्यों है, कब से है, वी डोंट नो, एक एक्सिस्टिंग है। वैसा पंचभूतन, आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचभूतन, लाइक वाटर, लैंड, ये सब पंचभूता करके बोलते, पंच तत्व, वो एक्सिस्टिंग है। ओके, एंड वन थिंग इज क्रिएटेड, मतलब क्रिएटेड इन द सेंस नाउ वी आर दिस स्टूडियो इज क्रिएटेड वन, कोई तो बनाया, राइट, फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन ओनली। ओके, इसका मड था, वाटर था, सब कुछ एक्सिस्टिंग है, राइट। विदाउट एक्सिस्टिंग वो कुछ क्रिएट नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है। वो फिर वो एक्सिस्टिंग कौन सा है, क्या है, व्हाट इज दैट एक्सिस्टिंग? आई बिलीव दैट इज गॉड। ओके, दैट एक्सिस्टिंग से हम भी क्रिएट हुआ है। ओके, वी आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द क्रिएटर, राइट। अगर वो रियलाइजेशन कब आ जाता है आपको, देन आपका, एंड बिजनेस में मैंने हमेशा कोई दूसरा कंपनी के लिए, आई डोंट नो, फंड देने के लिए एक लोग रहता है, एक तो फैमिली वाला रहता है, नहीं तो कोई फंडर्स होता है, नहीं तो इन्वेस्टर कोई होता है, नहीं तो लेंडर्स होता है पीछे बैकग्राउंड में। लेकिन मेरे को मालूम है, मैं आई एम नॉट फ्रॉम द रिच फैमिली बैकग्राउंड, मैं तो रिच फैमिली बैकग्राउंड में नहीं। मेरा बुक
माइंड ऑफ इंडिया आपने स्टडी करेंगे तो मालूम है, जो भी 3rd स्टैंडर्ड मेरा 8वां साल से आज तक मैं जो पहुंच गया हूँ विथ माई ओन एफर्ट ओनली, पढ़ाई भी नहीं कर पाए मेरा फैमिली मुझे, ठीक है। तो आई एम नॉट फ्रॉम द रिच फैमिली बैकग्राउंड की मेरे को फैमिली कुछ फंड सपोर्ट कर देगा ऐसे सा, तो आपको कोई किसी के ऊपर बिलीव ट्रस्ट रख के आपको आगे जाना चाहिए, दैट इज गॉड। ओके, स्पिरिचुअली आप साथ में रहेंगे तो आपको मतलब इसको एक स्मॉल एग्जांपल भी मैं बता सकता हूँ कि वो मेरे को ये ट्रस्ट कैसे बढ़ गया जी गॉड के ऊपर। एक जगह पे मेरे को स्टार्टअप सक्सेस मतलब हमने सक्सेस किया, हमको जीएसटी का बेस्ट जीएसटी पेयर अवार्ड भी मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक जगह मेरे को बुलाया ये स्पीच देने के लिए कि स्टार्टअप सक्सेस कैसा कर सकता है। देन मैंने हमेशा एक फार्मर का स्टोरी बोलता हूँ। फार्मर क्या करता है, जो बैरन लैंड रहता है उसको पहले क्लीन करता है, ठीक है, फिर उसको क्या करता है, लाइक बैरन लैंड को क्लीन पहले करता है, देन उसको सीड डालने के पहले ही प्रे एंड पुट द सीड्स, लाइक अच्छा हमको इसमें से होना चाहिए, प्रे करके सीड डालता है। ओके, ही नेवर आस्क फॉर इसमें मेरे को अच्छा पैसा बनना चाहिए, वो बनना, वो ऐसा नहीं, मतलब दैट जो वो वहाँ पे डालता है दैट हैज टू ग्रो वेल, ऐसा करके प्रे करता है फर्स्ट। दैट इज सीड इज नथिंग बट सीड फंड आपका, जो आप सीड फंड डालते हो वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ जा रहा है। ऑब्जेक्टिव मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इंडस्ट्री का इतना 2070 तक है, मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि ये विंड का सोलर का कुछ सर्विस देके कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। सीड कैपिटल डाला, सीड कैपिटल जो है मैंने बोला था वो 6 महीने का जो बंदोबस्त करके रखने का आपका जो वही सीड कैपिटल, तो आई थिंक 50 लाख वाज द इन्वेस्टमेंट इन विंड प्लस। अभी 150 करोड़ का भी मैं आज भी मेरे को नहीं करना चाहिए तो इट कैन बी सोल्ड, मतलब 100 टाइम्स में आई कैन गिव, मतलब 50 करोड़ में तो आज एनीवन कैन बाई इट, इतना ग्रोथ हमने करके रख दिया। करोड़ नहीं है, 50 लाख इज द ओनली इन्वेस्टमेंट, वो भी 2 टाइम्स मैंने डाला, पहले 35 लाख बाद में 15 लाख। ओके, यस, 35 लाख इज द सीड कैपिटल, जो फार्मर का सो सीड, एक बार सीड होने के बाद, ओके, प्रे के सीड होने के बाद ही विल कम ओनली टू सी कितना वो जर्मिनेट हुआ, मतलब कितना ग्रो हो गया वहाँ पे फार्मिंग में, मॉनिटर करने के लिए वो उसको मतलब कब धूप चाहिए मिल रहा है, कब पानी चाहिए वो भी बारिश आके मिल रहा है, मतलब यूनिवर्सल लॉ जो बोलते हैं उसको, राइट। ओके, दैट इज गॉड, दैट इज एक्सिस्टिंग वन, इट विल टेक इटसेल्फ बट योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। वो फिर अच्छा से उसका ग्रो हो जाता है, मतलब कब पानी चाहिए बारिश आ जाती है, कब धूप चाहिए सनलाइट भी मिल जाता है, साइकिल के हिसाब से ही काम करता है। तो हम भी क्यों वरी करें, तो हम भी स्टार्टअप किया है विथ अ गुड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अच्छा ग्रो होना चाहिए, हम लोग ये इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने जाता है, हम ये हमारा जो एनर्जी डिमांड है वो नेचुरल वे में हमको मिल जाए हमारे कंट्री के लिए, दिस वाज ऑब्जेक्टिव। सीड कैपिटल डाला है, बाकी पूरा नेचर ने मेरे को कनेक्ट किया है, एंड हमारे कंपनी में जो 80+ लोग हैं इसमें नोन कनेक्शन, मतलब जो ऑलरेडी मेरे को नोन पीपल ऐसा तो ओनली फ्यू 5 to 6 पीपल, बाकी पूरा जुड़ा हुआ है थ्रू LinkedIn, that thing they shown interest to work in WindPlus, ऐसे ऐसा even our board also, that is Mansi and me somewhere studied together masters in leadership science course in 2020, right? या वहाँ पे हम लोग स्टडी किया तो सिवास में बैचमेट, तो उनका जो स्पार्क है तो कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिजिटली जो भी मैंने हम दोनों को प्रोजेक्ट करना है, वे ऑफ टॉकिंग, तो सी कैन बी अ गुड देयर फॉर डिजिटल, मतलब कंपनी को डिजिटली वे में ग्रो करने के लिए अच्छा रहेंगे करके। एंड रीडिंग हैबिट भी उनसे आया मुझे, वो हमेशा बोलते हैं सर लीडर्स शुड बी ऑलवेज रीडर्स, आपको रीड करते ही रहने का, अपडेटेड शुड बी ऑलवेज रीडर्स, राइट, आपको यू नो अपडेटेड रहते रहना चाहिए, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोग आपको देख के काम देता है। ओके, बाकी पूरा लेबल है, अगर WindPlus इज लेबल, टाटा पावर इज लेबल, अनदर कंपनी रिलायंस इज लेबल ओनली फॉर द ट्रांजैक्शन। अगर WindPlus का नाम लिया जाए तो आपका फेस याद आना चाहिए। एग्जैक्टली, तो फिर हाउ इज द लीडर, बिकॉज कंपनी का रिफ्लेक्शन जो है लीडर का होता है, राइट। ये सब कुछ वो मास्टर्स लीडरशिप साइंस में हमने सीख के
अच्छा अच्छा लोगों के साथ जोड़ के देन वी स्टार्टेड दिस कंपनी। सर आपने कोट में एक लोगो लगाया है विंग्स बने, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? या ये कोट जो है बिकॉज जो प्रोफेशन में है आप उसको हार्ट में मतलब एवरीवन या दिल में लेके काम करो। मैं हमेशा विंड मैन रहना चाहता हूँ। सो इसीलिए वो हमेशा मेरे को ये भी कोई गिफ्ट किया था, ये मैंने नहीं लिया। वो भी मेरा क्वालिटी समझ के दिस इज फॉर यू करके विंड बाबा जर्मनी या विंड बाबा जर्मनी में मैंने विजिट किया तभी तो एक पर्सन ने मेरे को दिया दिस सूट्स यू ऐसा करके जर्मनी में दिया। तब से आई वियर दिस। कहाँ पे भी मैं जाऊँ मैं इसमें रहता है मेरा विंड बाबा का। नेक्स्ट मंथ आल्सो मेरे को जर्मनी में बुलावा आया। 10 days में जर्मनी में रहना चाहता हूँ। 3 ऑर्गेनाइजेशन मेरे को बुलाया फॉर दी स्प्रेडिंग दी नॉलेज एंड अदर थिंग्स। ग्रेट जी मैम। आप बहुत सारे की नोट्स देते हैं, बहुत सारे पैनल में डिस्कशन भी करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं या बिजनेस ग्रोथ के लिए करते हैं? दोनों। बिकॉज पर्सनल से बिजनेस ग्रो होता है। राइट ठीक है, मैंने इसको पहले भी बोला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडर का रिफ्लेक्शन है। जी ठीक है, आप बहुत स्टेजेस में आप जाते हो आपको वो ब्रांडिंग हो जाता है। ओके, पर्सनल ब्रांड से बिजनेस प्रमोट होता है। राइट तो दोनों होता है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर लोग आपके फेस को जानने लगेंगे तो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। एग्जैक्टली बिकॉज आज का डिजिटल मीडिया में आपको कहाँ पे भी वो पकड़ सकता है। अगर आपका बोलने का अलग है और वहाँ पे करने का कुछ अलग है तो यू विल बी इजीली थ्रोन आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। आपको इमीडिएटली बाहर चला जाएंगे। इसीलिए स्टेज इज द ब्लेसिंग ऑन मेरा हिसाब से स्टेज इज ब्लेसिंग। मानसी भी हमेशा ही कहते रहते हैं सर स्टेज इज अ ब्लेसिंग ऐसा करके। तो पहले मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट था, मतलब मेरे को ऐसा पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाता था। बट नॉलेज है, सब कुछ है, बट वो बाहर लीडर को लेकर आना पड़ेगा। तो देन उसका भी आपको होमवर्क करने चाहिए। एज अ लीडर आपको रिप्रेजेंट करना होगा, देन लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। एग्जैक्टली उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ा। लेके फिर मैंने एक्सट्रोवर्ट बन गया। अभी कोई भी स्टेज, कोई भी टॉपिक आप ऑन स्पॉट आप देते हो तो आई कैन रॉक द स्टेज। ओके, रॉक द स्टेज। यस। ओके, आपने एक बुक भी लिखी है माइंड ऑफ विंड, इसका रीजन क्या था? क्या लिखा है आपने इसमें? सी माइंड ऑफ विंड अगेन दिस मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस हमने जो कोर्स किया था पीएचडी के बाद। ये क्यों ये मैंने कोर्स किया है? अभी डॉक्टर तो लास्ट है, करेक्ट है पढ़ाई में, दैट इज द लास्ट कोर्स जो भी करने जाते। पीएचडी इज द लास्ट, उसके ऊपर कुछ पढ़ाई नहीं है। फिर उसके बाद भी मैंने पढ़ाई किया तो अभी हर कंपनी में जो टॉप मैन रहता है वो सीईओ, सीएफओ, सीओओ जो भी रहता है ना, वो टेक्निकल का लोग नहीं रहता, कमर्शियल वाले रहता है। राइट ठीक है, मैं टेक्निकल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गया, लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं हो पाया, नहीं तो सीओओ नहीं हो पाया, और दैट इज द लास्ट में जा पाया। अगर ये लोग क्यों लीडर बनता है, हमेशा कंपनी का सीईओ क्यों बनता है? तो कुछ तो उनके पास लीडरशिप ट्रेट रहना चाहिए। ये ट्रेट्स को भी मेरे को सीखेंगे तो देन मे बी एक डायरेक्टर नहीं तो एमडी बन सकता है करके मेरे को डाइट। तभी ये मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस कोर्स एक इंडियन एक्सप्रेस ऐसा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था, तो इमीडिएटली मैंने उसमें ज्वाइन किया है। जो लीडरशिप साइंस सीखने में, क्योंकि ये सीईओ बनने के लिए आपको लीडरशिप का ट्रेट्स होना चाहिए। लाइक दिस अटायर आल्सो, लाइक हाउ टू वेयर द ड्रेस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू, ये सब कुछ, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, आई मीन सेलिंग योरसेल्फ, ये सब वहाँ पे तो होता है करके देन मैंने वो सोच के वो कोर्स ज्वाइन किया। वो कोर्स में 15 स्टूडेंट्स हम थे, तो उसमें जो जुड़ा तभी देन मैंने देख रहा था कि मेरा स्टोरी क्यों सबको बताना पड़ेगा ना, बिकॉज यू गॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, दैट इटसेल्फ लीडरशिप में एक ये होता है। तो फिर उसमें मेरा स्टोरी सुन के मैं वही लास्ट में मॉम, मेरा मम्मी, मैंने 3रा स्टैंडर्ड कभी पढ़ाई किया था, टूरिस्ट एक्सीडेंट में मर गया था। तो तब से हमारा फैमिली का एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि फर्दर स्टडीज कैसा किया है, बिकॉज हम लोग हाफ अ डजन किड्स है, 6 बच्चा लोग हमारे घर पे। आई वॉज बॉर्न इन 3rd बच्चा, सो मेरे नीचे भी 3 लोग के। तो मदर वाज द ब्रेड अर्नर, हमारा मम्मी, तो वो अभी पास्ट भी हो गया मेरे 8 एज में। तो फिर हमारा फर्दर ग्रो करने का क्वेश्चन मार्क था। पापा वाज ओनली ब्लैक स्मिथ, उतना उनसे अर्निंग नहीं था।
तो फिर ये सब स्टोरी मतलब मैं यहाँ तक कैसा पहुंचा करके दे नो, जो मेरे पास स्टूडेंट जो पढ़ाई करते थे, तो उसमें फिर मानसी इसमें बैचमेट, सर ये अपने के एक बुक लिखना चाहिए, बिकॉज ये किसी ना किसी को हेल्प आएगा, लोग मोटिवेट होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है, कैसे अचीव किया, बिकॉज ये 8वां साल से लेके अभी 49 एज में आप इतना मतलब आपको ओन एफर्ट से ग्रो किया है। तो ये सब कुछ उनको द आइडिया एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एक्चुअली। देन मानसी आई एम नॉट अ बिग पर्सन, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं कि हमारा बायोग्राफी लिखेगा तो कोई पढ़े, ऐसा मैंने बोला था। नहीं, ये स्टोरी जो आपने बोला आपका बचपन का लेके अभी तक जो बोला है ये तो हम लिखनी चाहिए, ऐसा करके बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। फिर मैं बोला चलो करते हैं करके, देन वी स्टार्टेड। तो माइंड ऑफ इंड ऐसा स्टार्ट हो गया। तो रीजन फिर यही था लिखने का? हाँ, क्योंकि बायोग्राफी नहीं है इसमें, जो मेरे सिचुएशन में आज भी बच्चा लोग है, बहुत लोग है, दे आर गिविंग अप, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे करके। आज तक डेट नहीं है हमको, हमारे कंपनी की भी नहीं है। वैसा हो सकता है, अगर मेरे से हो सकता है तो सबसे हो सकता है। बिल्कुल। जो कैसा होगा, कैसा हो पाएगा, लगाने पड़ेंगे। नहीं, उसमें वो बुक में मैंने दिया है सब कुछ, स्टेप बाय स्टेप आपने दिया है, जो एफर्ट्स लगाए, वो लीडरशिप लेसन्स उसमें जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको टेक अवे रहता है। जो वो लोग उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछता था मतलब कैसा आप डे को आप डिवाइड करता है, तो देन आई सेड HBFF करके उसमें फार्मूला बता। मैंने अभी कैसा बोला, ये सब फार्मूला मैंने ऐसा पता नहीं ऐसा बोल HBFF मतलब दिस इज द सीक्वेंस आई फॉलो। HBFF, हाँ, सो HBFF मीन्स फर्स्ट हेल्थ को आपको ध्यान देना चाहिए, बाद में बिजनेस, देन थर्ड फैमिली, फोर्थ फ्रेंड्स। ओके। सो पीपल अगर उल्टा पहले फ्रेंडशिप को नहीं तो फैमिली को देंगे, उल्टा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, हेल्थ तो आजकल सबसे लास्ट में आ गया। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा बुक में मैंने दिया है, वो मैं लाइफ में ये फॉलो कर रहा हूँ। ओके। वेयरएवर आई गो, इवन दिल्ली में आ गया मॉर्निंग मेरा वॉक में ये नहीं करता हूँ। आई डोंट मिस हेल्थ फर्स्ट, हेल्थ नहीं तो बट हाउ यू विल एक्सप्लोर, सेकंड इज बिजनेस ओनली। बिजनेस नहीं तो फैमिली नहीं है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट जो है बच्चा का, वाइफ का, वॉट एवर रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट टू पुट देम इन IIT, IIM एवरीवेयर, देन कॉम्पिटिट करना चाहिए। तो देन इट नीड्स एंड ऑफ द डे इट नीड्स दैट आपका वो लेवल को लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, HBFF में फॉलो करता था बचपन, पता नहीं है ये सब कुछ जो मैं बिलीव करता हूँ गॉड विद इन अस, वो मेरा को इंड्यूशन करते ही रहता है। बिल्कुल। तो ये फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से अभी भी आज का दिन भी मैं हूँ। जैसे सर आपने एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक का सफ़र बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने तय किया, आज आप बहुत ही अच्छी जगह पे हो। तो कोई भी आज के टाइम में अगर अपना जॉब स्विच करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो लोगों को काफ़ी इसमें रिस्क लगता है कि पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं, जॉब छोड़ना सही है या गलत है, लोग काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, वही मैं बोला था, दैट इज अगेन दैट इज नॉलेज। ओके, नॉलेज इज द ओनली वेल्थ। पहले उनको नॉलेज है क्या, दैट पहले उनको इंश्योर करना चाहिए बिफोर वो एंटरप्रेन्योर बनने के पहले। कई बार नॉलेज होने के बाद भी लोग डिसीजन नहीं ले पाते। नहीं ले पाते क्योंकि वो, इसीलिए मैं बोला सेकंड फॉलोज करेज। करेज होना चाहिए आपको, बिकॉज आज हमारा PM भी देखो ना, करेज के साथ डिसीजन लेता है। नॉलेज भी हो गया, करेज की भी बात हो गई। लेकिन कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि उनका अर्निंग ऑफ सोर्स जॉब होता है, तो बहुत लोग जॉब को फिर छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में सोचते हैं। तो मैंने वो 7 पिलर्स बोला, फिनेंस थोड़ा बहुत चाहिए बट फिनेंस इज द मनी इज द नॉट अ कंस्ट्रेंट। ओके, मनी का कंस्ट्रेंट नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने में। आपको ये नॉलेज है, करेज है, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, मनी विल फ्लो व्हेन यू आर गिविंग गुड सर्विसेज, मनी विल फ्लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत प्रतिभाशाली लोग सिर्फ जॉब करने में रह जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते सिर्फ इस फियर की वजह से। ये फियर नहीं होना चाहिए, इसलिए करेज आएगा तो फियर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एंड thirdly आपका जो वो कोट में भी बोला था, दैट इज मनी इज बाई प्रोडक्ट, वो मेजर नहीं है। ठीक है, करेज रहने से ये आपको यू गॉट टू जस्ट डीप डाइव होना चाहिए। एंड बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा टीम को बोलता हूँ, ठीक है, आप एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 3 एरिया आपको रखने का। एक पहले एरिया जो है सस्टेनेबल इनकम के लिए एक एरिया बिजनेस में, ओके, सस्टेनेबल इनकम। सेकेंड जो है प्रोजेक्ट इनकम।
थर्ड जो है आपको CSR भी करना चाहिए। CSR सस्टेनेबल इनकम मतलब क्या है, जो मंथली आपको मिलता रहे। अभी हमारा कंपनी में सपोज 50 लाख इज नो मंथली सैलरीज विंड प्लस में। ओके आज का दिन 50 लाख का मंथली सैलरी है जो हमारा टीम साइज का। 50 लाख का सैलरी में हमारा ऑलमोस्ट 25% कम इन सस्टेनेबल वे कंसल्टिंग में। जो मैं इधर उधर जाता हूँ दैट इज कंसल्टिंग जो है ये इसका वो कंसल्टिंग वे मतलब ऑलमोस्ट 4 कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ। ओके दे पे मंथली फिक्स्ड फी, ठीक है। एंड सेकेंडली हमारा जो स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए लाइक नॉलेज को यूज करने के लिए ये विंड रिसोर्स असेसमेंट करके है, कहाँ पे विंड है वो उसका मंथली हमको हायर कर देता है। n नंबर ऑफ इंक्वायरीज दे कैन आस्क अस, वो हमारा स्ट्रेंथ है तो उसका मंथली एक फिक्स कर लेते हैं। मतलब 50 लाख में से आपको 25% कितना हो गया तब कुछ 10-15 लाख 25% हो गया, वो हमको मंथली आ ही जाता है। आपको काम करना रिमेनिंग 35 लाख के लिए, वो प्रोजेक्ट इनकम से आना चाहिए। ये हमारा 4 साल के बाद ये, लेकिन पहले साल तो हमारे सिर्फ 5 लाख थे। तो पूरी स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है। सस्टेनेबल इनकम के लिए एक आपको टीम रखना चाहिए। प्रोजेक्ट इनकम के लिए क्यों, प्रोजेक्ट इनकम जो है वो माइलस्टोन का बेसिस में होता है, ठीक है। पिलर होने के बाद इतना, प्लास्टरिंग होने के बाद इतना और रूफ लगाने के बाद इतना, इट लिंक्ड विद माइलस्टोन। वो नहीं, वो स्टेज नहीं है तो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। फिर फुल्ली आप उस पर डिपेंड करेंगे, फिर आप सैलरी नहीं दे पाता है, बाकी का कुछ नहीं। बट एक बार आपका सैलरी डिले हो गया ना, एक मॉरल डाउन हो जाता है वहाँ पे, लोग अपना थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेक हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। बट पूरे प्लानिंग के साथ भी स्टार्ट करने के बाद में बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल भी हो जा रहे हैं। दैट इज प्लानिंग 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 प्लानिंग। सेकेंड इज फीडबैक, राइट फीडबैक उनको लोग देता नहीं है। प्लानिंग फ्रॉम बोर्ड, फीडबैक फ्रॉम टीम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं वीकली वंस आई कनेक्ट फ्रॉम द टीम। यस, ओनली लीड से मैं लेता नहीं हूँ। वो जो लीड बोलता है मतलब प्रोजेक्ट लीड जो बोलता है कोर टीम, उनका सिर्फ इनपुट में वो इनपुट सिर्फ लेके मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ। ओके, आई कनेक्ट विद द पीपल आल्सो। दैट्स नाइस। सो वो होनी चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे business success is all about making choices, making choices and taking decision, right? This is a thing. So you got to be stay connected with the people, right? मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो सर कि एक पूरी टीम, पूरे एम्प्लॉयज के साथ आपको कनेक्ट रख के आपके अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है। करेक्ट है, राइट। सो मैंने बोला ना द KCT, वो याद रखने का, नॉलेज फर्स्ट, 1K 2C, that is courage and culture. I think बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज को आपके फॉर्मूला सीखने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी आजकल लॉस फेस कर रही है बिकॉज वो अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू नहीं कर रही है, सिर्फ लीडर्स की सुन रही है, एम्प्लॉयज से कनेक्ट नहीं करती है। करेक्ट है। सो हमारा कंपनी का आज का दिन डेट नहीं है। 4 साल हो गया, हम लोग अभी एक भी पैसा बैंक से लिया नहीं है। हम लोग हमारा ओन इनकम से एवरी ईयर हमारा प्रॉफिट से एक इसका प्रीवियस कंपनी में मैंने कुछ सीखा है कि यू वांट टू कीप FD हम लगाते रहते हैं। वो अकाउंट्स के मेरा डायरेक्शन है। लाइक अगर 1 करोड़ पेमेंट आता है 6% ओके ऑटोमेटिकली FD ले जाते हैं लोग हमारा अकाउंट्स वाले। ओके, मतलब 6 लाख रुपीस। अच्छा, उनका फिक्स है? हाँ, फिक्स है 6%। हमारा लोगो भी देखेंगे तो 6 है। आप देखेंगे विंड प्लस का लोगो 6 है, आपका इधर स्टूडियो नंबर भी 606। देयर इज अ कनेक्शन। सो 6 क्यों है मतलब वही 6 हमारा जो बिजनेस है वो 6 स्टेजेस में होता है। वो 6 स्टेजेस को हमने मास्टर किया है। 6 स्टेजेस में होता है मतलब? 6 स्टेजेस मतलब पहले हमारा कौन सा स्टेट में आप काम करते हैं वहाँ पे हवा चेक करके परमिशन लेना पड़ता है। ओके, ठीक है। अगर सपोज हम कनाडा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, वहाँ पे हवा कैसा है वो गवर्नमेंट का एक परमिट से लेना, वो स्टेज 1 में होता है। ठीक है। स्टेज 2 में लैंड, जमीन परचेज। ओके, हवा चेक कर दिया, अभी जमीन ले लो। जमीन चाहिए, कहाँ पे चेक किया वहाँ पे जमीन ले लो। ठीक है। एंड थर्ड, तीसरा जो है आपका इलेक्ट्रिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ट्रांसमिशन लाइन बनाना, बिजली अगर तार होता है पवन चक्की से उसको ट्रांसमिशन कैसा करना, वो ट्रांसमिशन का लाइन वगैरह बना के रेडी रखने का। 4th स्टेज में पूरा सिविल वर्क, रोड वगैरह बनाना, वो लॉजिस्टिक लेकर आने के लिए, मशीनरी को अंदर वो साइट में वो जमीन में लेकर आने के लिए बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा।
ये सब होने के बाद देन मशीनरी को लेकर आके इंस्टॉलेशन 5वां स्टेज में होता है, मतलब इरेक्शन, कमीशनिंग बिर जाता है, मतलब मशीन घूम जाता है, बाद में पूरा आपको मेंटेनेंस वो एंड अप 6th स्टेज में। सो ये स्टेज वाइज होना चाहिए। लोग स्टेज को 6% टू देम। सो मतलब 6 नंबर मेरे को पहले से पसंद है, वो 666 करके सब में जाता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड। आई सेड एक्चुअली हमारा तमिलनाडु में कार्तिक स्वामी मंदिर आपने सुना होगा, वो 6 मंदिर है वहाँ पे तमिलनाडु में। दैट इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन 60 डिग्री ऑफ आवर ग्लोब। अच्छा, 360 डिग्री में। ओके, आई बिलीव इन दैट कार्तिक स्वामी, एंड वो मेरे को इंडिकेशन देते रहता है। सो उसके हिसाब से आप गॉड में बिलीव करोगे तो आपको हर जगह इंट्यूशन मिलेगा ही, मिलता है। यस यस, हमेशा वर्ल्ड और गॉड, सो वो चॉइस अपने पास रहता है। इफ एनीथिंग sensible decision you are taking, sense decision, maybe if you want to test something like using our 5 senses का decision लेते तो it is a world decision. I don't go for it. अगर sense के बिना कुछ आते तो वो intuition है. So that is a God decision. God is inviting there. Okay, ये मैं 2 घंटे में ये था, तभी मेरे को sensible decision कुछ हो के मैं दूसरा कुछ इसमें मेरा टाइम स्पेंड कर सकता था। लाइक अच्छा रेस्टोरेंट में बैठ के, नहीं तो वेर एवर आई कैन स्पेंड, हु इज गोइंग टू आस्क मी। बिल्कुल, ओके, कौन पूछना, बट some invite to meet you, connection, there is a God's call, like exactly. So when I see in the address 606, so yeah, my flat number is 606. That is what I'm saying. So immediately when I found the address, sorry, 6 मेरा logo है, 6 stages को हम follow करते हैं, and that 6 temples, and 606 I'm going. Right. So there is a God's call. So that intuition के लास्ट 2 डिजिट्स भी 6 है। Yeah, okay. So ये पूरा इट्स अ गॉड का कनेक्शन होता है। ही विल लाइक मतलब दैट यूनिवर्सल लॉ जो है, कनेक्ट यू विथ द राइट पीपल एट राइट टाइम। आई एग्री। यस, यूनिवर्स आपको मैसेज देती रहती है। तो सर विंड प्लस की बात हो रही है, हवाओं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो रही है, तो जहाँ पे हवाएं अच्छी बहती है वहाँ पे आप लोग विंड प्लस का काम करते हैं, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज आंधी आती है, अभी जैसे एनसीआर वगैरह में या बहुत सारे स्टेट में बहुत तेज आंधी आई, तूफान आए, स्टॉर्म आए, तो ऐसे में कैसे मैनेज होता है? नहीं, ये जो है विंड है, ये थोड़ा इंसिडेंट विंड है, ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा, मतलब एक टाइम के लिए रहता है, राइट? इट इज ओनली क्या बोलता है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए रहता है। ये कंटिन्यूस, हमको जो विंड मिल जो लगाता है वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए। जो 12 महीना लाइक साल में 12 महीना होता है ना, तो वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए। इसलिए ये जो स्टडी जो निवे जो मैं बोल रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, वो स्टडी करते हैं, अपना रिजल्ट वहाँ पे उनका पोर्टल में रहते तो उसको देख के हम जाता है, मतलब ये वेदर का फोरकास्टिंग होते रहता है। इसको 12 महीना कंटिन्यूसली विंड होनी चाहिए, थोड़ा तो रहना चाहिए। और ऐसा एकदम इसको बोलते हैं हम गस्ट विंड बोलता है, ये जो आप बोल रहे हैं गस्ट विंड, ये तूफान जैसा आएगा तुरंत बंद हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ वैसा जो ऑलरेडी हमने लग चुके हैं वहां पे भी ऐसा आता है, बट अभी हमने टेक्नोलॉजी में उसको कैप्चर किया है। सो टेक्नोलॉजी ऐसा मजबूत बनाया गया है कि इसको भी फेस किया, मतलब बंद हो जाता है मशीन, बंद मतलब ऑटोमेटिकली जो ब्रेक अप्लाई हो जाता है ऐसे विंड आएगा तो, ताकि उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है उसमें, क्योंकि ब्लेड सब जो है वो फाइबर से बनाया होता है, स्टील में से नहीं है। स्टील है तो वो घुमाया भी नहीं है, ओके, तो फाइबर से बनाया रहता है, तो इसलिए ऐसा तूफान आ जाए तो वो ब्रेक हो जाता है। एग्जैक्टली, वो टूटने का डर, इसलिए वो ऐसा तूफान आएगा, इंडिकेशन आ गया, तुरंत वो ब्रेक अप्लाई होकर बंद हो जाता है मशीन। वो ऑटोमेशन की तरह होगा, ऑटो वो बंद हो जाता है, मशीन बंद होता है, वो तूफान निकलने के बाद इमीडिएटली फिर ऑटोमेटिकली इट विल गेट। टेक्नोलॉजी में ये कैप्चर हो गया। इन सिंपल लैंग्वेज में बोले कि विंड मशीन को पता चल जाता है कि तूफान आ रहा है, डोर क्लोज कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी वो प्ले हो रहा है, राइट, डोर क्लोज कर लो। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल इसमें हो जाता है। इसलिए ये इंडस्ट्री जो है वो सब कोर नॉन कोर, बैंक में जो बीकॉम बीए कोई भी इसमें काम कर सकता है। एंड सर आज आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली, मतलब बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, ऑलवेज ग्रोइंग वे में कैसे रखना है, कैसे अपने एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करना है, तो बहुत सारी चीजें जानने को मिली। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज को भी आपसे सीखने की जरूरत है कि बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, और जो न्यू स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफी आपने मोटिवेशनल बातें बोली है। तो थैंक यू सो मच सर, अपना इतना प्रीशियस और वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।
और व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।